फील द डिवाइन लव। दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पांचों उंगली बराबर नहीं होते, तो हर व्यक्ति का अपना अलग क्वालिटी होता है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि जिन्होंने आपको कभी नहीं समझा वो आपसे मदद की उम्मीद यहाँ पर लगा कर बैठे हैं। यह कार्मिक रीडिंग है और मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपके कमेंट के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती हूँ, आपने सुना होगा कि बार बार पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जनरल रीडिंग को भी ध्यान से सुनेंगे और रेमेडी करेंगे और परमात्मा जी की शरण में रहेंगे तो आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हील हो जाएंगी। ठीक है, और हीलिंग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हीलिंग तो हर व्यक्ति को कम से कम सीखना ही चाहिए। फर्स्ट और सेकंड लेवल तो सीखना ही चाहिए। ठीक है, रही बात पर्सनल रीडिंग की, तो मैं आपको, मुझे जो अभी कहने के लिए कहा जा रहा है मेरे असेंडेंट मास्टर जी के द्वारा, मेरे एंजल जी के द्वारा, वो ये है कि वही लोग जिनकी कार्मिक क्लिनजिंग होनी है, जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने वाले हैं और जिनको परमात्मा जी की कृपा से मार्गदर्शन मिलना है, वही यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए आएंगे और उनको वैसा ही गाइडेंस मिलता है जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो हम जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी कहते हैं, प्रणाम करते हैं और आपके लिए यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप भरोसे के साथ जाते हैं कहीं भी तो आपका भरोसा कभी भी नहीं टूट सकता, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है तो आप खुद ही सोचिए, है ना। देखिए, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कभी भी आपको समझा नहीं, जो भी ये लोग हैं, ठीक है, ये आपके आसपास के भी हैं और ये आपके बहुत ही क्लोज वन हैं, जिन्होंने बचपन से ही आपको देखा है। आपकी मतलब आपके बारे में हर एक जानकारी इनको है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं जानते। आप कब दुखी हुए, आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये भी इनको, आगे भी इनको जानकारी है। इन्होंने कहीं ना कहीं इस बीच में 27 तारीख, 28, 29, 30, 31 जुलाई के समय में इन्होंने आपका कुछ ऐसी निगेटिविटी प्रोजेक्शन इन्होंने फिर से किया, जिससे कि आपका जो कुछ ऐसे मेल, कुछ ऐसी अचीवमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की। रात के समय में 12 बजे से 3 बजे के बीच में अचानक आपकी नींद खुल जाना और उसके बाद आपको समझ में ना आना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा या किसी भी प्रकार से ये दूर से ही आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन इनके तरफ वापस रिटर्न बैक हो गया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बैक फायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड से कार्ड स्टार्ट हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड से आपने अपना पूरा एफर्ट दिया, आपने बहुत मेहनत की। ठीक है, लगातार आपकी मेहनत को इन्होंने पहले तो बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी की मेहनत को बिगाड़ना, किसी के लाइफ पर्पस में या किसी के कार्य में बाधाएं पहुंचाना, आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति बार बार करता है तो ये बैकफायर तो होना ही है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके बहुत करीबी हैं उनके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ या तो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बचपन से जानते हैं या यंग एज से जानते हैं और आपके अंदर की इमोशन को जानते हैं। कहीं ना कहीं आपके इमोशनली यहाँ पर फ़ायदा उठाया गया है। आपके फैमिली लाइफ में आपके फैमिली मेंबर में से भी किसी न किसी को इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही है जो बिल्कुल भी सत्य नहीं थी। ठीक है, आपके बारे में ऐसी बातें करना, ऐसी बातें कहना, और एक डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी, ठीक है, आपके किसी भी प्रकार से फैमिली मेंबर में है जिन्होंने ऐसी चीज़ें कही है और ऐसी चीज़ें की है आपके लिए, और ये ऐसा प्रिटेंड करती थी कि एकदम सही बोल रही हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके लिए सही नहीं किया, कभी भी सच नहीं कहा है, ना ही किसी के सामने में, ना ही आपके लिए। और ये हमेशा ही आपके लिए एक अंदर में दबा हुआ जो क्रोध रहता है ना, वो नज़र आ रहा है मुझे, अंदर में दबा हुआ, बहुत डीप में हो सकता है, बहुत करीबी हो ये आपकी,
बहुत डीप में दबा हुआ इनका कुछ जेलसी है, ठीक है, आपके प्रति या आपके प्रति कोई एकदम क्रोध रहता है ना, उस तरीके का है। तो इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, लेकिन ऐसी भी स्थिति इन्होंने क्रिएट की आपके लाइफ में कि आपके जो भी जिनसे भी आपकी मैरिज हुई हो या जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैरिड लाइफ में, तो इन्होंने उनके साथ भी कहीं ना कहीं वही डिप्लोमेटिक करने की कोशिश की जो इन्होंने आपके फैमिली मेंबर के साथ इन्होंने की। लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव कहीं ना कहीं डिफेंस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। आपके जो सोल पर्सन है वो धीरे धीरे इनका जो व्यवहार है, इनका जो नेचर है, ये इतना प्रेम से उनसे क्यों बात कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए और शायद ये आपको बताना चाहते थे, आपके सोल कनेक्शन आपको इनके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन इनको ये लगा कि आपके बहुत करीबी अगर आप ये आपको बताएंगे कि ये मुझे ऐसा लगता है या ऐसा लगता है, अगर आप मेल हो फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपका दिल दुखेगा, ठीक है, क्योंकि आपके सोल कनेक्शन में है, आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो इन्होंने आप नहीं बताया, जैसे ही ये डिफेंसिव मोड में आए, ठीक है, इन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन आप लोगों का लाइफ बहुत सही चल रहा था ना, बहुत अच्छा ना, उस वक्त में इन्होंने फिर से प्रोजेक्शन किया द मून के कार्ड से। ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में जो एक्लिप्स आता है ना, ग्रहण के समय में, इन्होंने ऐसा प्रोजेक्शन किया कि आप दोनों के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए जिसके बारे में आपके सोल कनेक्शन सोचते ही रह गए कि आप दोनों के बीच में इतना प्रेम है बहुत पहले से, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ये आपके सोल फैमिली में से भी किसी मेंबर के साथ हो सकता है कि आप उनसे मतलब ऐसा हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर पाए, आप उनसे मिल नहीं पाए किसी भी प्रकार से, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। अब ये जो है इन्होंने बार बार प्रोजेक्ट तो किया आपके, देखिए आपके सामने में तो कभी भी अच्छा बनने का नाटक भी नहीं कर पाए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट आपको की हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें ये आपको सुनाई हैं, बोली है, क्योंकि आपके करीबी ही हैं। इन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ ये हमेशा ही डिप्लोमेटिक रही है, हमेशा ही आपके लिए ये सामने में बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसा दिखा के इन लोगों के सामने में आपके बारे में बहुत गलत अफवाहें कहेंगे ना, उस तरीके की बातें, क्योंकि जो आपके पीठ पीछे की जाती है, जैसे आप हैं ही नहीं, ठीक है, वैसी बातें इन्होंने की है। और उसके बाद जब इनके तरफ ये बैकफायर हुआ, आप देख सकते हैं इन्होंने आपके तरफ क्या स्थिति की थी, आपके गुड कर्मा को, आपके गुड फॉर्चून को इन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला था, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रपोजल आ रहे थे जिसका आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जिसको कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड से परमात्मा जी की असीम कृपा से आपको ये प्रोजेक्ट तो मिलने ही वाला है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है द मून के कार्ड से, ठीक है। डेविलिश एनर्जी है, ये जो पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा झूठ, छल, फरेब, ये सारा इनका नेचर में है, ठीक है, ये जो पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है। देखिए जो चीज़ें इन्होंने रोकी है वो है आपका सक्सेस, ठीक है, आपके सक्सेस को धीमा करना, आपके सक्सेस को धीमा करना किसी के द्वारा, ये मुझे बहुत अलग एनर्जी रिसीव होता है, हमेशा मैं कहती हूँ द डेविल के कार्ड से। मून के कार्ड से तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन डेविल के कार्ड से लॉन्ग, मतलब ना इन्होंने बहुत लंबे समय से आपके और आपके ऐसे लोगों के बीच में, ठीक है, हमेशा सोलमेट ही नहीं होते, सोल फैमिली भी होते हैं, आपके और आपके करीबी जो भी व्यक्ति आपको अच्छा कहे, ठीक है, उनसे आपको डिटैच कर देना, जो भी कार्य आपके लिए अच्छा हो उनसे आपको अलग कर देना, और ऐसा अलग करना और ऐसा प्रिटेंड करना कि इन्होंने आपका साथ दिया है, ठीक है, ये सामने में आपका साथ देती थी लेकिन हमेशा ही पीछे से ही वार करना इनका ये नेचर है, आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स में। तो अब इनको कर्मा मिल रहा है, अब इनके ऊपर जब बैकफायर हो रहा है तो जो डेविलिश एनर्जी इन्होंने जो आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पर एक मेल भी मुझे नज़र आ रहे हैं और फीमेल तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। ये जब बैकफायर हुआ, इनका जो कार्मिक जो इन्होंने किया,
कार्मिक ने जो कुछ भी यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, इनके तरफ वापस चले गया। ये अपने आप को इतना स्ट्रक महसूस कर रही हैं, ये मतलब जैसे कहते हैं ना, मुझे अभी ना आवाज़ आ रहा है कराहने का, ठीक है, कराहने का आवाज़ मतलब दिल से निकलता है ना वो, क्योंकि आपने किसी को किस हद तक के मतलब कर्ज किया है, किस हद तक के आपने उनका दिल दुखाया है, किस हद तक आपने उनकी सक्सेस को रोका है और किस हद तक आपने उनको रुलाया है। अब वही सारी चीज़ें जब इनके तरफ हो रही है, ठीक है, जब आपके तरफ हो रही है ये सारी चीज़ें, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल जानता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो काफ़ी स्टक स्थिति में है। ये तो यहाँ पर मुझे बैठने के साथ ही, यहाँ पर जब मैं बैठी आपके लिए रीडिंग करने के लिए, तभी मुझे ये एनर्जी रिसीव हो गया, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी देखिए, 4 ऑफ कप्स, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपने भरोसा नहीं छोड़ा। मैंने यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में क्या बोली, आप अगर भरोसे के साथ इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, भरोसे के साथ अगर आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्वरूप में डिवाइन जी को मानते हैं, आप भरोसे के साथ जाते हैं, तो आपके भरोसे की जीत जरूर होती है, जरूर होती है, भले ही समय लगता है पर होती है। यही जीत आपकी हुई है, ठीक है, यही जीत आपकी हुई है। आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रेयर किया। मैं हमेशा कहती हूँ आप पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा। यही कारण है कि अब जब इनका जो बैकफायर हो रहा है, इनका जो भी निगेटिविटी है, तो इनको काफ़ी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जो तकलीफ ये आपको देना चाहते थे किसी के थ्रू, तो अब जब बैक हो जाता है ना, जब क्या होता है कि कोई भी निगेटिविटी आप करते हैं और अगर वो बैकफायर हो जाता है, तो आपको हद से ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पर तकलीफ होती है। तो यही तकलीफ इनको हो रही है, स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेल एनर्जी है वो तो बहुत स्टक हो चुके हैं, वो किसी ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं कि वो अब क्या, उनके दिल से क्या निकल रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, प्लस वो आपसे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो आपसे कुछ मार्गदर्शन भी लेना चाहते हैं। बताइए, इतने स्टक हो चुके हो। मुझे ये एनर्जी ना 2 दिन से रिसीव हो रही। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो जाती है तभी ये रीडिंग्स आते हैं और वैसे ही कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इन मैच्योरिटी के साथ आपको कोई प्रपोजल दिया रहा हो कभी भी, ठीक है, लेकिन ये इनकी डेविलिश एनर्जी थी, जो एक मेल पर्सन है उनकी, और यहाँ पर जो फीमेल पर्सनालिटी है वो तो कभी भी नहीं चाहती थी कि आप आगे बढ़े, ठीक है। तो इन्होंने आपके प्रपोजल को जो रोका है, जो आपके ग्रोथ को रोका है, जो आपके मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आँखों पर, आपके माउथ में, मतलब मुंह में, ठीक है, ये इस बीच में 27 तारीख से 31 तारीख के बीच में किसी न किसी के लिए ये एनर्जी है कि आपको कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, आँखों से जुड़ा हुआ या मुंह से, जैसे कि जीभ से, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो ये प्रोजेक्शन की वजह से था। अचानक से आपका नींद खुलना, ये तो हो ही रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन, इतनी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी, इतनी ज़्यादा जेलेसी उनके मन में थी और बहुत जल्दी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना वो आपके साइड घूमने वाला था। 30 तारीख के बाद ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड आने वाला है ना, और आएगा ही। उसी वक्त में रोकने के लिए ये सारी स्थिति, कहेंगे ना षड्यंत्र की तरह, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो किया गया है कि आप सडन जाग जाए। आपको, आपका जो थर्ड आई चक्र है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा थकान लगा हो, या आपको थर्ड आई चक्र के पास थोड़ा प्रेस आपको लगा हो कि थोड़ा कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है, और आपकी आँखों में कुछ खुजली या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दांत दर्द भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से जो भी चीज़ें हुई है सडन हुई, तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आपने प्रेयर किया, जब आप प्रार्थना किए, जब आप परमात्मा जी के शरण में गए, वो बहुत जल्दी आपका जो है ना उससे आप निकल गए। लेकिन ये जो है इनका जो कर्मा है, कर्मा बैक इनको इस तरीके से मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको किसी भी प्रकार से दिल से जुड़ा हुआ, मतलब ये जिनको अपने दिल के करीब काफ़ी मानते हैं, वही लोग इनके साथ ऐसे हार्श कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बहुत ऐसी बातें हो रही है जो कि आप समझ सकते हैं कि इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। वही लोग जिनका ये साइड लेते आई थी, ये फीमेल पर्सनालिटी,
वही लोग इनका दिल दुखा रहे हैं, और ऐसा दिल दुखा रहे हैं कि ये अपनों से भी कुछ शेयर नहीं कर पा रही हैं और दूसरों को तो बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि ये उनका खुद का कर्मा है। जब कर्मा बैक हो रहा है, निगेटिविटी जब आपके तरफ, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आप इनका बहुत सम्मान करते थे या आप इनके लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन इनसे ये कहा जा रहा है कि इनका व्यवहार की वजह से आप इनसे डिटैच हुए हैं। ये सारी चीज़ें जब इनको कही जा रही है तब इनको रियल का एहसास हो रहा है, रियलिटी में, कि वाकई में इन्होंने बहुत बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक प्रकार से इतना कैसे कर्मा इन्होंने कर लिया, ये सोच रही हैं। ठीक है, इनको सेहत से जुड़ा हुआ दिक्कत, प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं। इनका मन विचलित काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब कभी कुछ सोचती हैं कभी कुछ सोचती है, ऐसी फीमेल एनर्जी है। मेल एनर्जी तो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और वो आपसे गाइडेंस भी पाना चाहते हैं। वो आपकी एनर्जी को जानते हैं कि आपकी एनर्जी पर, आपकी एनर्जी के इर्द गिर्द रहते हुए कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और आपने उनको अपनी एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। मतलब या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है पूरी तरीके से, या आप इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन ये स्टक महसूस कर रहे हैं। और ऐसा स्टकनेस है, देखिए यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है ये ऐसा दिखाती है कि स्पिरिचुअल है, पर ऐसा देखिए, जो लोग ऐसे इतना निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों को कर्ज करते हैं, वो कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे ना। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी पर इनकी हमेशा से ही नज़र रही है। इनका नज़र हर चीज़ में रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में। लेकिन ये बात है कि जैसे मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उसके अनुसार जो काम आपका होने वाला था, इस बीच में जो मैंने आपको नंबर बताया, वो कार्य आपका भले ही डिले हुआ है पर बहुत जल्द आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 6 की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। तो कुछ मटेरियल गेन आपको होने वाला है, कुछ फाइनेंशियल गेन आपको होने वाला है। आपका और आपके सोल कनेक्शन का जो है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हैं, यही कारण है कि 6 यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा है। देखिए, आपके सब्र का, एंजल जी की कृपा आपके साथ बहुत ज़्यादा है। आपके सब्र का देखिए यहाँ पर फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज था वो हील हो रहा है। जिन्होंने भी आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया है वो प्रोजेक्शन उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। लॉयल हार्टेड पर्सन, आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में जो कुछ भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है, अब ये प्रोजेक्शन हट रहा है। आपको लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, और इसको देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी चीज़ें की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये अभी सोच रहे हैं कि इनको ऐसा प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए था। आप तो दुखी हुए, लेकिन आपसे ज़्यादा इनको जो मिल रहा है, आप तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। ठीक है, आप तो एक मैजिशियन की तरह हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्टर हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया कीजिए हमेशा। ठीक है, ध्यान आपके लिए आए हैं, आप मेडिटेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप ध्यान योग साधनाएं करेंगे उतना ही जल्दी जो है ना, आप इन सारी निगेटिव, जो कुछ भी इन्होंने निगेटिविटी, यहाँ पर भी देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया था, शिव शक्ति, आप बिल्कुल हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी की शरण में रहेंगे और दिल से रहेंगे, और जितना आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, उसी का ये नतीजा है कि आपके तरफ ये निगेटिविटी ज़्यादा असर नहीं कर पाई होगी। जो भी प्रॉब्लम आपको हुई होगी ना, वो जल्दी रिलीफ हो गया होगा। ठीक है, आपको उसका उपाय भी, रेमेडी भी मिल गया होगा। और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जिनसे भी रिजोनेट करती है ना ये रीडिंग, उनके लिए आप माँ काली माता जी के मंत्र को लगा दीजिए यूट्यूब पर, और आराम से बैठ जाइए सोफे पर, चेयर पर, और आराम से बैठकर धूप लगाइए पूरे रूम में, और आप माता जी से प्रार्थना कीजिए। अगर कुछ निगेटिविटी बचा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें बची हुई है, वो आपके लाइफ से रिमूव हो जाए। मैं 1 सेकेंड, मैं क्या करूँगी, भगवान जी की कृपा है, मुझे जो यहाँ पर चैनल मैसेज हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जय माँ काली माता। अभी मैंने ये जो किया, आपके जो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि निगेटिविटी है, सिर्फ उनके लिए था। और हीलिंग में हमें जो सिम्बॉल्स दिए जाते हैं उस सिम्बॉल का प्रयोग किया जाता है, और मंत्र
चैंट मैं मन में ही करती हूँ, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग अगर चाहें तो आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने अपनों को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।